अरे अंकल, नमस्कार साहब। ये लो आपकी सैलरी। लेकिन साहब जी अभी तो 2-3 दिन बाकी हैं। अरे हम 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैं पहले दे रहा हूँ आपकी सैलरी। रख लो। धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, साहब ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए। त्योहार का समय है, मकान का किराया भी चला जाएगा, किराने वाले के भी पैसे दे दूंगा। देख रहे हो कैसे हजरत के पैसे गिन रहा है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसकी नीयत ना ठीक नहीं है। अगर इतना ईमानदार होता ना हमें जाते हुए रोकता या हमें फोन करता। तुम्हारे टेस्ट के चक्कर में ना हमारे 10,000 का नुकसान हो जाएगा। अरे यार रुको ना, तुम वेट तो करो। ये तो 20,000 रुपए हैं। मेरी सैलरी तो 10,000 रुपए है, लेकिन साहब ने मुझे 20,000 रुपए दे दिए। लगता है साहब से कोई गलती हो गई है। साहब जी, साहब जी। अरे साहब तो चले ही गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं साहब को ये पैसे लौटाऊं या ना लौटाऊं। त्योहार का समय है, खर्चे भी ज्यादा हैं। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पैसे रख लूं या साहब को वापस कर दूं। इन पैसों ने तो मेरा बीपी बढ़ा दिया है। अगर मैं सारे पैसे रख लेता हूं ना तो साहब को कौन सा पता चलेगा। वो तो बिजी आदमी है, उनको अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं है। तो एक काम करता हूं, मैं ये सारे पैसे रख ही लेता हूं। अरे नहीं नहीं, अगर साहब को पता लग गया ना तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बार अपने बेटे से पूछ लेता हूं। हेलो। हाँ पापा। बेटा मुझे तुझसे कुछ पूछना था, मुझे तेरी मदद चाहिए बेटा। हाँ हाँ पूछो। मेरे साहब ने अभी मुझे सैलरी दी, 10,000 की जगह 20,000 रुपये उन्होंने दे दिए गलती से। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं साहब को पैसे लौटाऊं या मैं सारे रख लूं। अरे वाह, ये तो बहुत फायदे वाली बात है। 10 की जगह 20। देखो देखो कैसे किससे बात कर रहा है फोन पे। जब उसे पता चल गया उसके पास पैसे एक्स्ट्रा आ गए तो हमें कॉल करता है ना। मैं बता रही हूँ तुम्हें, कोई ईमानदार नहीं है ये। मैं तो कहती हूँ जाके पकड़ते हैं इसको भी और निकालते हैं जॉब से बाहर। अरे यार इतनी देर सब्र कर लिया हमने, तो थोड़ी देर और सही। त्योहार का टाइम है, खर्चे भी ज्यादा हैं। चलो अच्छा ही हुआ, ले आना पैसे। पर बेटा जब साहब को पता लगेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा बेटा। आपको पता है आपके साहब के पास कितना काम है? अरे इतने बड़े आदमी हैं, 10-20 हजार रुपए देके कब कब भूल जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने आपको ज्यादा पैसे दिए हैं। आप बस वहाँ पे ईमानदारी की मूर्त बन के मत बैठ जाना, जाके बता मत देना, चुपचाप से पैसे लिया वो। पर बेटा ये तो गलत है ना, ये तो चोरी हुई। अरे कुछ चोरी वोरी नहीं होगी। अरे घर पे चल के आ रही है लक्ष्मी, फिर भी आप मना कर रहे हो। देखो पापा, शाम को अगर आओ ना तो मुझे पूरे पूरे पैसे चाहिए, और नहीं लेके आओगे ना तो घर से निकाल दूंगा। वैसे गाड़ियां साफ साफ करके मैं घर चला रहा हूँ, थोड़े पैसे आ रहे उसमें भी आपको दिक्कत है। हेलो हेलो। अरे इसने तो फोन ही काट दिया। ये तो नई मुसीबत पड़ गई। अगर मैं पैसे लेकर घर ना गया तो मेरा बेटा मुझे घर से निकाल देगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस फिर जब बहुत हो गया, साफ पता चल रहा है वो ईमानदार नहीं है। चल के उससे पैसे लो अपने। तुम सही कह रही हो, बहुत देर वेट कर लिया। चलो। नमस्कार साहब जी। क्या हुआ अंकल, टेंशन में लग रहे हो? कोई बात है क्या? कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं नहीं साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। पक्का कोई बात नहीं है ना? जी साहब पक्का। चलो। साहब एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे सैलरी दी थी ना साहब, तो आपने मुझे 10,000 की बजाय 20,000 रुपए दे दिए साहब। 10,000 आपने मुझे फालतू दे दी। ये बात आप मुझे अब बता रहे हो? अरे पहले भी तो बता सकते थे, या मैं चला गया था तो फोन करके बता देते। साहब जी मैंने आवाज लगाई थी, मगर तब तक आप जा चुके थे। और सच कहूं साहब जी, इन पैसों को लेकर मेरी नीयत खराब हो गई थी। मेरे मन में लालच आ गया था साहब, पर बाद में मुझे याद आया आपने मेरी कितनी मदद की है। साहब मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। साहब जी आपने मेरे ऊपर कितना भरोसा किया है। इन थोड़े से पैसों के चक्कर में मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अच्छा हुआ अंकल आपने ये पैसे लौटा दिए, वरना ना ही ये पैसे मिलते आपको और ना ही आपकी नौकरी बचती। मतलब साहब?
मतलब ये सब ना हमने जानबूझ के किया था। मैं और मेरी वाइफ मिलके आपका टेस्ट ले रहे थे। अरे हमें भी तो पता होना चाहिए ना, जो हमारे घर पे काम कर रहा है वो हमारे लिए ईमानदार है या नहीं। लेकिन अंकल आप ईमानदार निकले। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब अपने घर को हम आपके भरोसे छोड़ के जा सकते हैं। क्यों, अब तो भरोसा हो गया ना अंकल पे? हाँ बिल्कुल। साहब जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आप लोगों को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं जब तक यहाँ पे काम करूंगा ना, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा साहब। हाँ, ये तो भरोसा है मुझे कि आप जब तक हमारे साथ काम करोगे आप ईमानदार रहोगे। अब ये रखिए। नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है। ये आपकी ईमानदारी का ही नाम है। आखिर लोगों को ये भी तो पता चले ना, ईमानदार होने के कुछ तो फायदे हैं। ये लो, अरे दिवाली का बोनस समझ के ही रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चले। चलो।